राइबोसोम्स होंगे। किस टाइप के राइबोसोम्स होंगे बैक्टीरिया के पास? कौन से होंगे, 70S या 80S? बोलो। प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, 70S होते हैं? यस मैम 70S। है ना। साइटोप्लाज्म होगा। और बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया को, वो क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं मीसोसोम्स। मीसोसोम्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो भी एनर्जी जनरेशन का काम होता है सब माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन करेगा ये सारे काम, मीसोसोम्स करेंगे। और मीसोसोम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी हेल्प करते हैं, ठीक है। डीएनए को जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराना होता है बैक्टीरिया को, तो उस टाइम पे मीसोसोम्स हेल्प करते हैं। और क्या क्या होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, फ्लैजिला हो गया, फिलाई हो गए, मीसोसोम्स हो गया, दिस इज सेल वॉल। और सबसे आउटर में क्या होगा, सेल वॉल होगा, है ना। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नैम एंड नैग। फुल फॉर्म क्या होता है, याद है, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बताया था ना फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बैक्टीरिया का, किस तरीके से बैक्टीरिया खाना खाएंगे, इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो दूसरे से फूड लेंगे, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। सो ये सेल्फ प्रिपेयर करेंगे एंड ये कैसे लेंगे, अदर्स से। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि इसे और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं हमने पढ़ा था, प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। ये इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले इनको एल्गी की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। बट धीरे धीरे जब मेटाबॉलिक स्टडीज हुई आगे, तो इन्हें बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना, इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने इनकी वजह से आप समझो कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन इवॉल्व हो पाया है, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस किया, है ना। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है हमें पता है, जो भी ऑक्सीजन है इस अर्थ के ऊपर, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है, चाहे वो एल्गे कर रहे हो या प्लांट्स कर रहे हो, बट ओवरऑल ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस की थी, और उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। पहले हमारा जो एटमोस्फेयर था अर्थ का, वो कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था, मतलब कि उसमें ऐसे गैसेस थे जो क्या थे, रिड्यूसिंग टाइप के थे। बट फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इन लोगों ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, तब जाकर हमारा जो एटमोस्फेयर हुआ वो कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का हो पाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया they are the first organism to perform photosynthesis.
oxygen. They converted reducing atmosphere to oxidizing. अगर साइनोबैक्टीरिया का भी हम एग्जांपल दें, साइनोबैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, है ना, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना। आपने स्पाइरुलिना का नाम सुना भी होगा, है ना। स्पाइरुलिना जो होता है बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कई बार लोग जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो एज अ प्रोटीन सोर्स इसे खाते भी हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना, ये सभी साइनोबैक्टीरिया है। आपके एनसीईआरटी में साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम दिया भी हुआ है ना। कौन सी साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम दिया है, इस तरीके से आप देखना है एनसीईआरटी ओपन करना, तो आपको एक डायग्राम मिलेगा। इस तरीके से चेन लाइक एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है, ठीक है। इसका एक सेल जो है वो डिफरेंट होता है थोड़ा बाकी सेल से। कौन सा बैक्टीरिया है, दिस इज एनाबिना। इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स है ना आप देख पा रहे हो, ये जितने भी ब्लू सेल्स दिख रहे हैं ये सारे कैसे सेल्स है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि ये सभी ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेंगे, ये सारे सेल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो बीच में एक सेल होता है इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये सेल सिर्फ हेटेरोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और बाकी सारे सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन फिक्सेशन करेंगे, है ना। तो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेगा, इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होंगे, राइट। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम कर पाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है काम करने के लिए, है ना। तो क्या होता है कि ये जो हेटेरोसिस्ट होता है ये अलग से अपना जो स्ट्रक्चर होता है अलग बना लेता है, थोड़ा अपने सेल वॉल को काफी थिक कर लेता है, ताकि जो अगल बगल वाली सेल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो ये इनके अंदर ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होंगे वो मर जाएंगे। तो इसीलिए हेटेरोसिस्ट क्या करता है, थिक सेल वॉल बना लेता है। इनकी कैसी होती है, थिक सेल वॉल होती है, और इनके अंदर नाइट्रोजनेज बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये जो होते हैं सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर। कौन सा है, पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनके पास क्या सेल वॉल नहीं होता है ना। ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इनकी ड्रग टारगेटिंग भी बहुत मुश्किल होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनेरा। हमें मोनेरा के बारे में इतना पढ़ना था। क्लियर है आपको सभी चीजें मोनेरा के अंदर, कि मोनेरा का सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियर रीजन, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है,
फिर इनके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम होता है और इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। जब ये फूड सिंथेसाइज करेंगे तो इंक्लूजन बॉडीज के अंदर स्टोर करके रखेंगे। और क्या होता है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है ना, सर्कुलर डीएनए, और फ्लाजेला होता है इनकी मूवमेंट के लिए, पिलाई होता है फॉर अटैचमेंट टू द अदर सरफेस। ठीक है, और हमने देखा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो सेकंड सेकंड क्लास इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ये किसका डायग्राम है? क्या है ये? Paramecium and algae. पैरामीशियम एंड एल्गे। Amoeba, sorry. अमीबा। दिस इज नॉट पैरामीशियम। हाँ, ठीक है। Hello. हाँ, एक मिनट। ठीक है। हाँ, सो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। प्रोटिस्टा जो होते हैं, जब हमने देखा क्लासिफिकेशन देखा, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, है ना, तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि प्रोटिस्टा के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, सबको प्लांट में रख दिया, एनिमल में रख दिया। सो लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रुप्स डिवाइड होते गए, है ना। तो नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ा, उसके अंदर प्रोटिस्टा आया। सो प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आप एल्गे के अंदर भी पढ़ोगे एंड प्रोटिस्टा के अंदर भी। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन जो थोड़े बहुत मोनेरा से भी मैच करते हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक उनकी फंजाई के जैसे भी होते हैं, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की जैसी होती है, और थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक एनिमल की जैसी भी होती है। ठीक है, सो ओवरऑल ये हर किंगडम से आपको थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगे, बट ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसलिए इनको एक डिफरेंट किंगडम प्रोवाइड किया गया है। बट प्रोटिस्टा को आप कह सकते हो कि प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड ऑल द अदर थ्री किंगडम्स। ठीक है, एंड प्रोटिस्टा होते कैसे? दीज आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेलुलर होते हैं, बट कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है ना। सबसे पहले जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा, और जो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जो प्रोटिस्टा वर्ड है, प्रोटिस्टा वर्ड इज derived from a Greek word, प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब क्या होता है? मतलब सबसे पहला। ठीक है, सो जो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा है ना। तो protists are the first
यूकैरियोटिक organisms from which higher eukaryotes were evolved. अब चूंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर्स होंगे, लाइक इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, है ना, तो राइबोसोम होगा एटीएस टाइप का। तो सारे फीचर्स इनके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के होंगे। ऑल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट। क्या क्या होगा इनके पास? न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, एटीएस टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है। नाउ अभी मैंने क्या बताया था, प्रोटिस्टा जो होता है एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स आप ऐसे देखोगे कि उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो वो किसकी तरह हो जाएंगे? सेल वॉल तो एनिमल्स के अंदर भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एनिमल है, क्योंकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक उनकी प्रोटिस्टा की तरह ही होगी, है ना। फिर कुछ कुछ प्रोटिस्टा आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोज होने वाले ऑर्गेनिजम्स को आप कहोगे कि ये तो प्लांट है, बट वो प्लांट भी नहीं है, वो प्रोटिस्टा ही है। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक हमें सारे ग्रुप से मिल जाते हैं। हाँ, इनका लोकोमोशन कैसे होता है? लोकोमोशन कैसे होगा? कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होगा तो कैसा मूवमेंट होगा? फ्लैजिला होगा तो विप लाइक मूवमेंट होगा, है ना, विप लाइक मूवमेंट करते हैं फ्लैजिला से, ठीक है। और सीलिया होगा, सीलिया कैसे होते हैं? लाइक पैरामीशियम अभी हमने देखा, पैरामीशियम के पास क्या होता है? सीलिया होता है, ठीक है। फिर अमीबा है, अमीबा के पास क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोशन के लिए होता है ना, जैसे कि पैरामीशियम के पास सीलिया, अमीबा के पास सूडोपोडिया होगा, यूग्लिना के पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा, ठीक है। एक क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं, और ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है ना, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, इस तरीके से इनका शेप होता है, इस तरीके से देखना, ठीक है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। Well, this is all about locomotion. Now, इनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? सेम बैक्टीरिया की तरह ये भी ऑटोट्रॉपिक होंगे एंड हेटरोट्रॉपिक, दोनों तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हैं।
जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इन्हें ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है क्लेमाइडोमोनास को। सो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो यूग्लिना होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, इन लोगों के न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ, अगर एग्जांपल्स देखें प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर एल्गे आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। कुछ डाइएटम्स आते हैं, डाइएटम्स जो होते हैं वो भी प्रोटिस्टा की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। डाइएटम्स जो होते हैं वो हमेशा फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं ये। और कैसे होते हैं ये, एक्वेटिक होते हैं, आपको मोस्टली ये समुद्र के अंदर मिलेंगे, है ना। ओशंस के अंदर ज्यादातर ये डाइएटम्स पाए जाते हैं। और जितने भी जितना भी फूड सिंथेसाइज होता है लाइक, और डाइएटम्स को जो है बोला जाता है कि दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओशन के जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं ओशंस के अंदर, वो डाइएटम्स ही होते हैं। ठीक है, नाउ कुछ प्रोटोजोन्स भी आते हैं इस कैटेगरी में। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं, प्रोटोजोन्स में जैसे कि पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम एक तरीके का प्रोटोजोआ है ना। अमीबा है, अमीबा भी एक काइंड ऑफ प्रोटोजोआ है। देन यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम, ये तो हमने देख लिया। नाउ ये डायग्राम आपके सिलेबस में, ये डायग्राम दिए हुए हैं पैरामीशियम एंड अमीबा के, है ना। Yes, ma'am. सो अमीबा में तो देखो मार्क्ड है सारे। अमीबा का क्या, ये सूडोपोडिया है, दिस इज सेंट्रल न्यूक्लियस, ये फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्म, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है अमीबा के अंदर, पता है किसी को, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। जब अमीबा, अगर सपोज अमीबा के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, उसे बाहर भी तो निकालना होगा ना उस वाटर को, तो वो कैसे निकालेंगे, किसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, Then ये पैरामीशियम के अंदर ये क्या क्या है, कोई बता सकता है। मैम एक उसमें मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। ओके, ब्लू कलर का मैक्रो है और ऑरेंज कलर वाला माइक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज माइक्रो। और क्या क्या है, ये क्या है, इसका माउथ कहाँ पे है, पैरामीशियम का माउथ किधर है, दिस इज द माउथ, है ना। ठीक है, ये छोटे छोटे जो प्रेजेंट है इसके सरफेस पे क्या है, ये सीलिया है। ठीक है, ये जो आपको स्टार टाइप दिख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज, ये क्या है, ये पैरामीशियम का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। जैसे हमने अमीबा के अंदर देखा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऐसे पैरामीशियम के अंदर दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कैसा है, दिस इज एंटीरियर एंड, है ना। इस एंड को क्या बोलते हैं, इस साइड वाले एंड को बोलते हैं एंटीरियर एंड, एंड इस तरफ बोलेंगे पोस्टीरियर एंड। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसा हो जाएगा, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दिस इज एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं पैरामीशियम के पास। ठीक है, ये सभी क्या है,
ये सब जो छोटे छोटे आप देख पा रहे हो ये सारे फूड वैक्यूल्स हैं। ये माउथ है ना, माउथ से देखो ये इसने ये फूड एनगल्फ किया, तो फूड एनगल्फ करने के बाद ये सारे फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ ये लाइसोसोम इन पे आकर रिएक्ट करेगा, तो ये फूड डाइजेस्ट होंगे, है ना। इनका जो सरफेस होता है इसमें क्या होता है, वॉल पे पेलिकल, ठीक है, सेल वॉल पेलिकल का बना होता है। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना, कि पैरामीशियम के अंदर कैसा है, अमीबा का डायग्राम कैसा है, ठीक है, यूग्लिना का डायग्राम। ब्लैक ब्लैक इसमें क्या है? क्या चीज? एक जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है बहुत सारे, ये फूड वैक्यूल्स के बगल में ब्लैक कलर के। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ये दिखा रहे होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म होगा ना इनकी बॉडी में, साइटोप्लाज्म होंगे, देन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, क्योंकि ये कैसा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, सो इनके पास कुछ होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, राइबोसोम होगा, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ पे शो नहीं किया है हर ऑर्गेनल को, बट वो होगा, अमीबा के अंदर भी होगा, ठीक है। नाउ पैरामीशियम में डाउट है किसको? हाँ, कुछ पूछना है अभी यहाँ तक? नो मैम। क्लियर है ना, ठीक है। नाउ थर्ड किंगडम इज फंजाई। फंजाई, फंजाई अपने अपने अगल बगल भी बहुत सारे फंजाई को देखा होगा, है ना, हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अगर घर में आप रोटी रख दो, ब्रेड रख दो 2 दिन के लिए, तो क्या होता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक फंगस जम जाता है, ठीक है, मोल्ड जम जाता है ना, ब्लैक मोल्ड होते हैं, वो भी क्या एक टाइप ऑफ फंगस ही है। देन आपने देखा होगा ईस्ट, जब अगर कोई भी आप इडली बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, तो क्या होता है उसका बैटर जो होता है वो काफी फूल जाता है ना, तो किस वजह से होता है, ईस्ट में फॉर्म हो जाता है, ईस्ट फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। देन हमने मशरूम खाया हुआ है, मशरूम भी एक काइंड ऑफ फंजाई है। और बहुत सारे अपने प्लांट्स डिजीज को देखा होगा, प्लांट्स के ऊपर वाइट वाइट बहुत सारे ऐसे, मतलब वाइट वाइट ग्रोथ हो जाती है, तो वो सभी क्या है, फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई को हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। नाउ स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को बोला जाता है माइक्रोलॉजी। अच्छा, आप ऐसा सोच सकते हो ना, मतलब ये फंजाई आते कहाँ से है? अगर हम घर में रख दे रहे हैं ब्रेड 2 दिन के लिए, तो कैसे उसके ऊपर मोल्ड हो जा रहा है, कहाँ से आते हैं फंजाई? वो तो सोर्स होता होगा ना आने का। हाँ बोलो शैली। बोलो आयुष, अक्षर, कैसे आते हैं फंजाई, कहाँ से आते हैं? जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नहीं, सैप्रोफिटिक होते हैं ये, मतलब जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां पे तो आएंगे वो न्यूट्रिशन लेने, है ना, बट वो आए कहाँ से, कहाँ से पैदा हो गए ये, उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी कहाँ से आएंगे? Due to rain. ड्यू टू रेन, नो, रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं ये, ठीक है। इनके लिए वो एक कंफर्टेबल एटमोस्फेयर होता है, रेनी सीजन जो होता है उसमें ये ज्यादा होते हैं, बट आते कहाँ से है? देखो जो फंजाई होते हैं ना, ये हमेशा स्पोर्स के थ्रू जनरेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। स्पोर्स बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं, है ना। जब फंजाई क्या होता है, लाइक इनकी बॉडी इस तरीके से होगी, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है।
देन क्या होगा, थोड़े दिन बाद ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं। ऐसे फटने की वजह से स्पोर्ट्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और ये स्पोर्ट्स हर जगह बिखरे पड़े हैं, एयर में फैले हुए हैं, ठीक है, हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपके अगल बगल बहुत सारे फंगल स्पोर्ट्स घूम रहे होंगे, है ना, बट आप उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो वो फंगल स्पोर्ट्स को जहां भी सबस्ट्रेट मिलेगा, जहां भी उनको अपना फूड मिलेगा, वो तुरंत वहां पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने किचन में ब्रेड रखा, फंगस स्पोर्स घूम रहे हैं, उससे जैसे ही वो खाना मिलेगा वहां पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रिज के अंदर इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या है, एटमोस्फेयर नहीं है वैसा, है ना, बहुत ठंडी होती है। वो उनको कैसे चाहिए, वार्म प्लेसेस चाहिए थोड़ा ग्रो करने के लिए, क्लियर। यस मैम। देन फंजाई कैसे होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फंजाई जो होते हैं वो कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि फंजाई कभी भी खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, है ना, क्योंकि वो सैप्रोफिटिक होते हैं, हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ही खाएंगे वो। तो इनके पास क्लोरोफिल की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, नॉन वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कभी भी ये प्लांट प्लांट की जैसे आप देखोगे, ठीक है, जैसे मशरूम देखा आपने, आप क्या बोलोगे, मशरूम एक प्लांट है, लेकिन वो प्लांट नहीं है ना, फंजाई है, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है कभी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इनमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब नहीं होते अलग से, है ना। इनकी सारी बॉडी एक जैसी आपको दिखेगी, बस ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और कैसे होते हैं ये, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एंड यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। fungi are mostly multicellular, but एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन, ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट इज द ओनली फंजाई व्हिच इज यूनिसेलुलर। इनका हैबिटेट कैसा होगा, हर जगह मिल जाएंगे, है ना, हवाओं में भी घूम रहे हैं स्पोर्स उनके। इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक। मेनली दो टाइप्स के होते हैं हेटेरोट्रॉपिक में भी, क्या क्या होते हैं, पहला होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, सैप्रोफिटिक मीन्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे फंजाई को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे फंजाई जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करेंगे उन्हें हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सेकंड इज पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सच एज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, या ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे डिजीजेस, अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया, तो वो क्या है, ये सब फंगल डिजीजेस है ना। तो ये कैसे होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं एज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। कुछ फंजाई जो होते हैं वो सिम्बायोटिकली भी रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ग्रो करते हैं, है ना, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते या किसी को कोई हार्म नहीं करते। कैसे होते हैं, वो एक साथ सरवाइव करते हैं, जैसे कि एल्गे के साथ, एल्गे के साथ फंजाई सरवाइव करते हैं एक साथ। ये दोनों सिम्बायोटिकली एसोसिएट होकर रहते हैं, इसके एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन, ठीक है। यहाँ पे एल्गे क्या करेगा, एल्गे जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा और फंजाई को भी देगा, है ना। और फंजाई क्या करेगा, एल्गे के लिए वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, उसे रहने के लिए घर देगा एल्गे को, ठीक है। और फंजाई क्या करेगा, फंजाई जो होते हैं वो उनके रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब राइजोइड्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक वाटर हो गया एंड मिनरल्स हो गया डिफरेंट, और वो सारे एल्गी को देगा, और एल्गी उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा और फंजाई को देगा, तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, symbiotic association। कभी कभी क्या होता है, ये जो फंजाई होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ भी एसोसिएशन में रह सकता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के साथ भी रहता है, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये भी लाइकेन ही फॉर्म करे, सपोज साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे ही है ना, एक एल्गे का ही टाइप है। तो ये क्या बना रहे, लाइकेन, सिम्बायोटिकली रह रहे, ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सेल वॉल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है। तो फंजाई जो होते हैं उनके सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। अभी तक हमने देखा प्लांट के अंदर जो होता है सेलुलोज का सेल वॉल होता है, बट फंजाई के अंदर यही डिफरेंस है ना, कैसा होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन भी एक काइंड ऑफ शुगर ही होता है, बट बहुत ज्यादा टफ होता है, इनकी जो कवरिंग होती है सेल वॉल की बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, नाउ ये देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे फंजाई आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये ईस्ट है, दिस इज मोल्ड, दिस इज मशरूम, है ना, एगारिकस। ये अलग अलग फंजाई होते हैं, कैसे होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, अब क्या होगा, ये सेल जो होते हैं मल्टी सेलर बनेंगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, है ना। इनके बाद न्यूक्लियस होगा, कवरिंग हो जाएगी, इस तरीके से एक बॉडी बना लेंगे। ये सारे क्या है, ये सारे सेल हैं, ठीक है। सेल सेल आपस में जुड़ गए, है ना। यहाँ बीच में कैसे जुड़े, सेप्टा के थ्रू जुड़े। नाउ इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफे बोलते हैं, ठीक। तो सेल सेल के एसोसिएशन से क्या बना, हाइफे। नाउ हाइफे के एसोसिएशन से क्या बनेगा, हाइफे के एसोसिएशन से इस तरीके से बहुत सारे हाइफे, यहाँ पे सपोज ये मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, बट ये क्या है, इस तरीके से बहुत सारे हाइफे जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे इस तरीके का। तो ये क्या बन जाता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये होता है माइसीलियम। और माइसीलियम जो होती है वो होती है फंजाई की बॉडी, ठीक है। आप कुछ भी देख लो, आप चाहे मशरूम देख लो या मोल्ड देख लो, ईस्ट देख लो,
ये सारे कैसे हैं, ये सारे ऐसे ही होंगे, पैक्सिलियम की जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सारे डिटेल स्ट्रक्चर दिखेंगे। क्लियर है? व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ फंगस, नोट कर लेते हैं। क्या क्या आ गए? ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, तो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई, है ना। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ओवर ओवर ही पढ़ना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो बच्चों, समझ आया सभी को? यस मैम। ओके, सो अभी तक हम यही तक पढ़ते हैं ना, आज फंजाई का भी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को देखेंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय। बाय मैम। मैम नोट शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल।